हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस खूबसूरत से प्यारे चैनल बीआर केमिस्ट्री क्लासेस में। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को जो पिछले ईयर्स में आए आए हुए हैं और आगे आगे भी एग्जाम में आने की कुछ चांसेस हैं कि वो जरूर आएंगे। इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने 4 वीडियो को डिस्कस कर लिया है, यानी 4 चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और प्लेलिस्ट पे जाइए और वीडियो को देखिए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 उपसंयोजी यौगिक को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम विकल्प से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। FeCO5 संकुल में Fe की ऑक्सीजन अवस्था है। Fe क्या है यहाँ पे? केली धातु है, उसकी क्या पूछ रहे हैं वो? ऑक्सीजन अवस्था। तो कितनी होती है? 0 होती है, एकदम 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। लिथियम टेट्राहाइड्राइड एल्यूमिनेट का संगनात्मक सूत्र है, तो क्या है? LiAlH4 क्या होगा इसका संगनात्मक सूत्र? क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। पॉलीडेंटेट या हेक्साडेंटेट लिगेंड का उदाहरण है, तो क्या है? ATA ए 2 डेंटेड है, सिंगल डेंटेड है, ए भी सिंगल है, और ADTA जैसा है हेक्साडेंटेड है। अब आते हैं चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विलयन में Na2+ की आयन की पहचान करने में प्रयुक्त अपक्रमक है, कौन सा है? DMC अपक्रमक है जो पहचान करता है किसकी? Na2+ की। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइमिथाइल सिलीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। CONH3 का होल 4 Cl2 और NO2 एवं CONH3 का होल 4 Cl NO2 Cl समावयवी हैं, और किस तरह का समावयवी है इसको बताना है अपन को। तो आयनक समावयवी है, प्रकाश समावयवी है, संयोजक समावयवी है, स्थानिक समावयवी है। तो किस तरह का समावयवी है? आयनिक समावयवी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर। कॉपर और NH3 का होल 4 और 2+ संकुलन की ज्यामिति क्या होगी? वर्ग समतली होगी, चतुर्हेडल होगी, अष्टकोणीय होगी या त्रिकोणीय होगी? एच होगी वर्ग समतली क्या होगी? इसकी ज्यामिति होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। PTNH3 का होल 2 Cl2 ज्यामितीय समावयवों की संख्या होगी, तो कितनी क्या होगी? तो संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पाते हैं। NiCO4 में निकल की ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी? क्या होगी? 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो आसान थे, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर तो टेट्रा NiCO4 का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो टेट्रा कार्बोनेट निकल 0, टेट्रा कार्बोनेट निकलेट, टेट्रा कार्बोनेट निकल 0, टेट्रा कार्बोनेट निकल। तो क्या होगा? टेट्रा कार्बोनेट निकल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को डिसाइड करते हैं, जो अपने विकल्प का क्या है? आखिरी क्वेश्चन है। K4 FeCN का और 6 में आयरन की ऑक्सीजन संख्या क्या होगी? तो कितनी होगी? तो इसकी क्या होगी? ऑक्सीजन अवस्था। ओके, नेक्स्ट करते हैं एक वाक्य में उत्तर को। चेक करते पहले से। इस प्रकार के लिगेंड डिस्कस करते हैं एक वाक्य में उत्तर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस प्रकार के लिगेंड पीरियड बनाते हैं,
तो बनाते हैं बहुतंत्र बनाते हैं। जो भी आपने सुना था ना एडीटी, ये कैसा है बहुतंत्र लिगेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। धातु आयन के साथ संयोजन कर जब कोई बहुतंतु लिगेंड चक्रीय संरचना वाला और बना लेता है तो क्या कहलाता है? इलेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना निकेल डाइमेथिल ग्लाइकोशन है, इलेट है, तो इसे ज्यादातर कैसे में अलग अलग यौगिक जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं A4FeCN का फोर में आयरन की ऑक्सीजन अवस्था क्या होगी? तो प्लस K2 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं A4FeCN की उप सहसंयोजक संख्या होती है, तो क्या होती है? उप सहसंयोजक क्या होती है? जितनी संख्या लगी होती है इस पे लिगेंड जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पाते हैं A3FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए, तो क्या होगी आयरन की 3+। क्वेश्चन नंबर 7 FeCN6 3- में आयरन की संख्या क्या होगी? +K3। क्वेश्चन नंबर 8 अपना टेट्रा कार्बोनेट निकल का सूत्र लिखिए, इसका उत्तर क्या है? निकल CO5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, उप सहसंयोजन यौगिकों का संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट डैगनर ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं उप सहसंयोजक संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार क्या होगा? पर की हो गया, पर की होगा या फिर ऑक्टाहेड्रल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 वर्नर की प्राथमिक संयोजकता से निर्भर होती है, विद्युत संयोजी बोलते हैं आयनिक बंध बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के क्वेश्चन नंबर 12 क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उप सहसंयोजन यौगिकों में रंग का कारण लिखिए, इसका कारण होता है डीडी संक्रमण में होता है या फिर डीडी ट्रांजिशन के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन करते हैं वर्नर सिद्धांत के अनुसार धातुओं की कितने प्रकार की संयोजकता होती है? दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता। क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं CaCl3 6H2 में कौन सी समावयवता पाई जाती है? वो यहाँ पाई जाती है हाइड्रेट समावेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए, टाइटेनियम, तो इसके अंदर मिक्स होती है जिगलर नाटा के उत्प्रेरक में। क्वेश्चन नंबर 16 मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए, इसका सूत्र होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं अप्रस्फुटरोधी के रूप में प्रयुक्त कार्ब धातु यौगिक का नाम लिखिए, यानी जो विस्फोट नहीं करता, फटता नहीं, क्या होता है? टेट्राएथिलएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फिर से करते हैं सही जोड़ियों को। ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्या होता है? बहुतंत्र है ये उदासीन है। ओके, नाइट्राइट्रो दो का क्या है? पहला नाइट्राइट्रो गैस होता है नेगेटिव होता है, तीसरे का दूसरा नाइट्रोसाइल होता है क्या? आत्मक। एक को क्या है? एक तंतु है, ईडीटी है बहुतंतु, जैसे सिंपल सी बन गई ना। ईडीटी कैसा है? बहुतंतु। एक को कैसा है? एक तंतु। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपन सत्य सत्य पर। चेक करते पहला टेट्राएथिलेट एक महत्वपूर्ण एंटी नॉक यौगिक है, तो सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 2 है हीमोग्लोबिन CO का एक यौगिक है, ऐसी बात है? सत्य बात नहीं है। हीमोग्लोबिन तो किसका है? आयरन का है। जटिल यौगिक अथवा उप संयोजक यौगिकों का सिद्धांत अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। हम थोड़ी देर पहले इसको पढ़ के आए थे अल्फ्रेड वर्नर को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं प्राथमिक बंध का आयनीकरण हो सकता है किंतु द्वितीयक बंध का आयनीकरण नहीं होता है, तो सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं यदि धातु परमाणु या आयन से उप सहसंयोजक बंध द्वारा आयन या अणु लिगैंड ठहराता है, सही है, जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं लिगैंड बोलते हैं। विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग एल्कीन के बहुलीकरण में होता है, असत्य बात है ना, उस किसी और काम में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं खालिस्ता। ये मांग भरनी होती है, आप काम करती जी।
ऐसे यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप से अस्तित्व होता है कहलाते हैं संकुल लवण। जैसे जो मोहर लवण भी पढ़ाया था मैंने, वो भी क्या एक संकुल लवण है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कोई भी परमाणु अथवा आयन जो किसी आयन को इलेक्ट्रॉन देकर उपसंयोजी बंध बनाने में समर्थ होता है कहलाता है लिगेंड। लेकिन हमेशा क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं, उपसंयोजी संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को कहा जाता है केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपसंयोजी यौगिक का रंग सफेद कारण होता है, कौन सा, डी संकरण उसके अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं, ईडीटी कैसा है, बहुत अंतर है, 3 बार पढ़ चुके हैं तो ये आता है बहुत क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय धातु आयन तथा उसमें जुड़े लिगेंड को एक बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, इसे कहते हैं उप सहसंयोजन कहते हैं इसको। जैसे इस बड़े बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं ना, इसके अंदर जो होता है ना, तो वो क्या करते हैं, उप सहसंयोजन। क्वेश्चन नंबर 7 पाते हैं, ज्यामितीय समवेता डैश संकुल पाई जाती है, अष्टपरी समवेता पाई जाती है ज्यामितीय समवेता में। केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणु की संख्या को कहते हैं सहसंयोजन संख्या कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, जिन संकुलों के धातु आयन में sp3 संकलन होता है उनकी ज्यामिति प्रदर्शित करती हैं, समय प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पाते हैं, जिन संकुल धातुओं आयन में dsp2 संकलन होता है उनकी ज्यामिति होती है वर्ग संतरीय। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमें स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर मैसेज कीजिए और आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए BR केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।